हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बाटल एक्सरसाइज के 4.3 का क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है फाइंड फंक्शंस एफ एंड जी। आपको दो फंक्शन फाइंड करने हैं एफ और जी में विद इन द डोमेन 0 to infinity सच दैट लिमिट ऑफ एफ एंड जी बोथ आर इन्फिनिटी एट इन्फिनिटी एंड लिमिट ऑफ एफ माइनस जी इज ऑल्सो इन्फिनिटी। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है आपको कि दो फंक्शन चूज करने हैं इस पर्टिकुलर डोमेन में जिनकी लिमिट इन्फिनिटी हो और उनके डिफरेंस की भी लिमिट इन्फिनिटी हो, ठीक है। और दूसरा पार्ट इसी में क्या करना है आपको, यू कैन फाइंड, क्वेश्चन पूछता है कैन यू फाइंड सच फंक्शंस विद gx greater than 0 for all x belong to domain such that limit of f by g is 0। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? तो सिंपल सा ही पार्ट है। सो फर्स्ट पार्ट पहले डिस्कस करते हैं। First part. So take two function f and g in the domain 0 to infinity, and we can say it is 0 to infinity to r as fx is equal to x, gx is equal to x। हम दोनों functions को x मान लेते हैं। So what is f minus g? f minus gx is zero function, constant function। So clearly limit x tends to infinity। देखो आपका जो फंक्शन है fx वो क्या है, x है, तो उसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। g का आंसर क्या है, इन्फिनिटी, g भी x है। एंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ f minus g? So f minus g is a constant function, so its limit is a 0 function। So this completes your first part, okay। So अब हम second part की तरफ बढ़ते हैं। second part में क्या कहता है, can you find such functions with gx greater than 0 such that limit of division is 0। So second part we are taking two function in this case from 0 infinity to r as, you can say fx is x and gx is x square। Notice that gx is greater than 0 for all x belong to 0 to infinity। So check what is the limit of f, it is infinity। What is the limit of g, it is also infinity। and what is the limit of f by g? तो बहुत सिंपल एग्जांपल है ये, f by g। if you calculate f by g, so f by g is nothing but 1 by x, okay। so if you put x tends to infinity in 1 by x, it becomes 0, okay। तो हमने ये एग्जांपल भी कंप्लीट कर लिया है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 4.3। इसमें क्या लिखा है कि f और g दो फंक्शन है इन द डोमेन 0 to infinity, और f की लिमिट l है एट इन्फिनिटी, g की लिमिट इनफाइनाइट है एट इन्फिनिटी। सो यू हैव टू शो लिमिट ऑफ f o g, कंपोजिट फंक्शन लिखा है, लिमिट ऑफ f o g एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू l, ओके। सो आपको शो क्या करना है, लिमिट l है, तो इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं आप। तो अगर आपको l शो करना है लिमिट, सो लेट एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्रेरी, ओके। अब हम गिवन फैक्ट का यूज करते हैं पहले f का, ठीक है। वैसे कंपोजिशन आपके पास कई बार आएगा, तो आप ध्यान रखें कि अगर दो इंफॉर्मेशन गिवन है तो जो पहले फंक्शन लिखा हुआ है पहले उसी फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। सिंस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f इज l, therefore corresponding to epsilon greater than 0 there exist, ये इंफिनिटी है देखो, तो there exist k1 and डोमेन 0 to infinity चाहिए, so greater than 0 such that if
x is greater than k1 then mod of fx minus l is less than epsilon. ओके, नेक्स्ट है g की कंडीशन. सिंस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी g इज इंफिनिटी, देयरफॉर फोर, अभी हम यहां पर देखो कंडीशन इसके लिए चलेगी, और यहाँ पे जैसे हम यूजुअली अगर बुक की बात करें तो अगर आंसर इन्फिनिटी है तो अल्फा लिखते थे, उसके लिए कोई नंबर ढूंढते थे. ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा के लिए हम k1 ले रहे हैं, तो देयर एग्जिस्ट k1 ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट k2 ग्रेटर देन 0 सच दैट इफ x इज ग्रेटर देन k2 देन जो आपका फंक्शन है gx वो ग्रेटर देन होगा आपका k1 से, जैसे वहां पर अल्फा लेते थे पहले. ठीक है, नाउ कंबाइनिंग 1 and 2 देखो क्या होगा. फ्रॉम 1 and 2 इफ x ग्रेटर देन k2, पहले हम 2 का यूज कर रहे हैं, इफ x ग्रेटर देन k2 देन gx ग्रेटर देन 1. ओके, सो gx इज जस्ट ए नंबर. अब आप इक्वेशन 1 को देखिए, ये क्या कहता है कि whenever a number is greater than k1 this number satisfy this condition. मतलब कि इस x को हम यहाँ f के अंदर लिख सकते हैं अगर वो k1 से बिगर हुआ तो अब यहाँ पर देखिए जो नंबर है gx वो k1 से बिगर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको f के अंदर लिख सकते हैं. तो क्या हो जाएगा f, और ये आपका x की तरह प्ले कर रहा है, तो gx माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन. दिस इज बाय 1, और कब, फॉर व्हेन या फॉर x ग्रेटर देन k1. अच्छा, इसकी जरूरत नहीं है आपके पास क्योंकि आपकी ये कंडीशन कर है. अब अगर मैं कंबाइन करूं तो आपको देखो कैसा मिल रहा है. फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट k2 सच दैट if x greater than k2 then this minus this less than epsilon. अगर इसका आप कंपोजिशन में एक बार लिख के दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एट इंफिनिटी, ये इंफिनिटी कहां से आया, इस कंडीशन से, और आपका फंक्शन क्या है fog x, fog लिख दें fog x लिख दें, एक ही बात है. ठीक है, तो आपका जो कंपोजिशन है f o g उसकी लिमिट l है. ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.3 का, और यहां पर आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, सो चैप्टर 4 इज ओवर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.